अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम दुपट्टे पे बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये सिल्क धागा लिया है। तो ये देखिए, इसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपको कोई और भी कंपनी का अगर मिल रहा है धागा तो आप ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए। और आप लोग जैसे मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये धागा जो होता है बहुत बारीक होता है। सिंगल धागा जो होता है बहुत बारीक होता है, उससे आप डिज़ाइन नहीं बना सकते। तो इस तरह से 5 धागे करके इसके बना लेती हूँ, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 5 धागे करके इसके बना लिए हैं। तो आप इस तरह से धागे लेके 5 धागे करके बना के एक में लपेट लें, फिर उसके बाद आप कुछ भी बनाएं। और मैं नीडल ले रही हूँ 0.7 mm की, और इस तरह की इसमें मैं मोतियाँ ले रही हूँ। ये 4 mm की मोती है, आप इससे बड़ी भी लगा सकते हैं मोती। तो सबसे पहले तो हम बेस बनाएंगे, फिर उसके बाद मोतियाँ हम बाद में धागे में डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और चारों तरफ दुपट्टे पे हम बेस लाइन बना लेंगे। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरी सिलाई लेते हुए यहाँ से बेस बना सकते हैं, या चाहें तो ऐसे ऊपर से भी बना सकते हैं। जहाँ से नीडल आसानी से जाए उस तरह आप बना सकते हैं। तो ये जो है शिफॉन का दुपट्टा है, इसमें यहाँ से भी आसानी से नीडल जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। तो मैं यहीं से बना लेती हूँ। सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब 2 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाना है इतनी दूर पे, फिर 2 चेन सिंगल क्रोशिया, इस तरह 2 चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें बेस बना लेनी है इस तरह से। फिर 2 चेन लेते हुए यहाँ कॉर्नर पे बनाएंगे इस तरह। अब 2 चेन लेके यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन, अब इस तरफ यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बनी है ना, इसी में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ पे कॉर्नर पे बन जाएगी। फिर 2 चेन, अब इस तरफ भी ऐसे ही बनाते जाना है। 2 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ बेस लाइन इस तरह। तो बस इसी तरह से हम बेस लाइन बना लेंगे। चारों कोनों पे इसी तरह से बना लेना है। तो मैं पूरे दुपट्टे पे बेस बना लेती हूँ, फिर डिज़ाइन कैसे बनेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ बेस बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ जहाँ से शुरू करी थी। तो यहाँ से जहाँ से शुरू करी थी यहाँ पे हमें अटैच कर देना है। इसके ऊपर मैं अटैच करूँगी स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ पे धागे को कट करके निकाल दूँगी। ऐसे धागे को लॉक कर देना है। अब हम धागे में मोतियों को डाल लेते हैं। ये देखिए, दूसरे धागे में मोती है ना, तो बहुत आसानी से इसमें हम पास कर लेंगे मोती। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, अगर आपने देखी होगी वीडियो तो आपको पता होगा किस तरह से मोती को हम धागे में डाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से धागे में नहीं, आपकी मोतियाँ हैं वैसे भी मोतियाँ हैं, तो किस तरह से धागे में डाल सकते हैं उस पर भी वीडियो है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, इस वाले धागे में मोती है ना, तो इस वाले धागे से जिसमें हमें करना है उसमें हम नॉट लगाएंगे। इस तरह बस सिंपल सी नॉट लगा देना है। ऐसे करेंगे, देखिए इसमें मोतियाँ आ रही हैं। बस इसी तरह से सारी मोतियों को हमें कर लेना है। इस
तरह देखिए मोतियाँ इसमें आ गई हैं, वैसे खींच के नॉट को हटा देना है। इस तरह से धागे में मोतियाँ हमारी आ गई हैं। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, तो मैं बता दूं कि मैं इस दुपट्टे पे ना पल्लुओं पे दूसरी डिज़ाइन बनाऊंगी और लंबाई के साइड में छोटी डिज़ाइन बनाऊंगी। पल्लू पे जो है दूसरी डिज़ाइन बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो अभी हम देखेंगे कि लंबाई के साइड में जो डिज़ाइन बनेगी वो हम देखेंगे, ठीक है। स्लिप नॉट बनाते हुए यहाँ पे हमें अटैच कर लेना है। ये जो कॉर्नर है ना, इस तरफ चेन है और इस तरफ चेन है, तो यहाँ से अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब एक यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। यहाँ पे मोती जुड़ी हुई है, इसको ऐसे अलग कर सकते हैं। इसी के अंदर ऐसे नीडल लेके जाना है। अब जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं ना, उस तरह से हमें नीडल पे एक बार धागे को ले लेना है और ये नेक्स्ट वाले चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से एक साथ हमें मोती से बाहर आ जाना है, इस तरह। अब इन दो धागों से भी ऐसे बाहर आ जाना है, इस तरह से। अब यहाँ पे 2 बार लेंगे धागे को नीडल पे और ये नेक्स्ट वाले गैप में बनाएंगे। कॉर्नर पे बना रहे हैं तो एक बार इसी में हम बना लेंगे ताकि कॉर्नर पे खिंचाव ना है। तो 2 बार धागे को लेना है नीडल पे और इसी चेन में बना लेंगे। ट्रिपल क्रोशिया करना है, 2 धागे से बाहर आना है, फिर 2 धागे से, फिर 2 धागे से, इस तरह करके अब 2 चेन और इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 2 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया इसमें 4 बार और बना लेंगे। छोटा छोटा सा ये हमारा पिकॉट बनेगा। इस तरह देखिए टोटल 5 बार बना ली। यहाँ पे 2 चेन सिंगल क्रोशिया। अब ये नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया करना है। अब फिर एक चेन लेते हुए यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। इस तरह नीडल को अंदर लेके जाएंगे, फिर इस तरह से धागे को करना है नीडल के ऊपर और नेक्स्ट वाले चेन में अब करेंगे डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए आगे 2 धागे हैं ना, इन 2 धागों से और मोती के अंदर से एक साथ हमें बाहर आना है, इस तरह से बना लेना है। अब नेक्स्ट वाले में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार धागे को नीडल पे लेते हुए नेक्स्ट में बनाएंगे। 2 धागे से बाहर आना है, इस तरह से। जब हम नीडल पे 2 बार धागे को लेके बनाते हैं ना, ट्रिपल क्रोशिया बन जाती है। जब एक बार धागे को लेके बनाते हैं तो वो डबल क्रोशिया कही जाती है, ठीक है। अब 2 चेन लेते हुए इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन करते हुए जैसे इसमें बनाई ना वैसे ही बस बना लेना है। टोटल 5 बार बना लेना है। इस तरह 5 बार बन गई। अब ये नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन लेके उसी तरह से मोती लगाना है। मोती जहाँ जुड़ी हुई होती है वहाँ पे ऐसे तोड़ देना। ये प्लास्टिक की मोती होती है ना, तो ये आसानी से ऐसे अलग हो जाती है। इस तरह नीडल पे धागे को लेते हुए नेक्स्ट वाले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से इस तरह कर लेना है। फिर 2 बार धागे को लेते हुए नेक्स्ट वाले में ट्रिपल क्रोशिया करना है, इस तरह से। फिर 2 चेन लेते हुए
इसमें बना लेना है उसी तरह। इस तरह 5 बार बना के अब ये नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए उसी तरह मोती हमें लगानी है। नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया इस तरह, फिर 2 बार धागे को लेते हुए नेक्स्ट वाले गैप में ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से, फिर 2 चेन लेते हुए इसमें 5 बार बनाएंगे। इसी तरह से हमें डिज़ाइन को बस आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो मैं पूरी डिज़ाइन बना लेती हूँ लंबाई की साइड में, फिर इसका लुक दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बनाते हुए आ गई हूँ। अब यहाँ पे देखिए 5 बार इस तरह 2 चेन सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमें अटैच कर लेना है। तो ये पूरी लंबाई की साइड में मैंने ये डिज़ाइन बना ली है। अब ये पल्लू पे किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह से डिज़ाइन है। आप इसी तरह से चारों तरफ अगर चाहते हैं दुपट्टे पे बनाना तो चारों तरफ भी इसी तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।